आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की। और आज हम आरबीएससी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। इससे पहले हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा विद्युत विभव। उसमें हमने विभवों के मानों के बारे में पढ़ा, द्विध्रुव के कारण विभव, स्थितिज ऊर्जा, विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा कैसी राशि है, ये चीज हमने जानी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारिता पर आधारित। विद्युत धारिता पढ़ने से पहले बेटा हमें चालकों को पढ़ना पड़ता है। जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमें जानना होता है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं आवेश की गति के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश की गति के आधार पर। तो बड़ा याद रखिए कि आवेश की गति के आधार पर चालक जो पदार्थ होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। आवेश की गति के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक चालक जो कंडक्टर होते हैं, नंबर दो कुचालक या विद्युत रोधी जिन्हें नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक और फिर पढ़ेंगे कुचालक। इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है चालक कुचालक क्या होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे और थोड़ा सा ज्यादा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की। जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। आवेश का प्रवाह, क्योंकि आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश है तो विद्युत धारा है और आवेश नहीं है तो विद्युत धारा नहीं है। तो हमने यहाँ भाषा जो यूज कर रहे हैं वो किताबी भाषा यूज कर रहे हैं और एक सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। दूसरी बात बेटा, जो चालक होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की खासियत होती है कि ये चालक के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। यदि आप इन पर थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकल सकते हैं। इसी आधार पर इनको गतिशील इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बेटा अगली जो बात है हमारे पास, जो पॉइंट है वो ये है कि जो चालक होते हैं अपने पास, उनमें जो आवेश का जो प्रवाह होता है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही होते हैं। उनके अंदर जो आवेश का प्रवाह करते हैं या विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही उसके अंदर पाए जाते हैं। तो समझ में आया बेटा लैंग्वेज कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत प्रवाह या आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहा जाता है। चालकों में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो उसके अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं तथा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आसानी से पृष्ठ से बाहर निकाला जा सकता है। चालकों के अंदर जो गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो गतिशील आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि विद्युत अपघट्य के अंदर जो गतिशील आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही होते हैं। बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सभी धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम वगैरह, ईटीसी पारा है। या आप कह सकते हैं जो सोना और चांदी जो होता है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है बेटा। दूसरे उदाहरणों की बात करें तो मानव शरीर है, जंतु है, अम्ल, लवण, क्षार वगैरह जितने भी हैं वो सब क्या है? चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक। तो बेटा इसमें जो नोट पॉइंट की बात क्या होती है वो समझिए आप लोग। जो मेन चीज का बात है वो है बेटा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जो चालक होता है वो उस चालक के पृष्ठ पर, जो आवेश होता है वो चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। इसलिए चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि वहां आवेश उपस्थित नहीं है। तो बेटा देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा। तो हम लोग इनमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे चालक एवं कुचालक जिन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। पदार्थों को आवेश की गति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक चालक और नंबर दो कुचालक या विद्युत रोधी, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। क्लियर है बेटा? देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास चालक। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चालक क्या होता है। तो चालक देखिए वह पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं या चालक पदार्थ कहलाता है। चालकों में
अत्यधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो संपूर्ण चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा आसानी से इन्हें चालक से बाहर किया जा सकता है, जिससे इन्हें गतिशील इलेक्ट्रॉन या गतिशील आवेश कहा जाता है। अधिकांश चालकों में जो गतिशील आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जबकि विद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रॉन तथा आयन दोनों ही होते हैं। उदाहरण बेटा सभी धातुएं, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी वगैरह, ठीक है, ईटीसी, पारा, पृथ्वी, मानव तथा जंतु। यहाँ बेटा बात यह है कि सोना चांदी जो होता है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। देखिए बेटा नोट पॉइंट है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह चालक के बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है तथा चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर आवेश कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है बेटा, शून्य। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा देखिए, लिखेंगे सोना कॉमा चांदी विद्युत धारा के सबसे अच्छे चालक हैं, ठीक है बेटा। तो सोना चांदी विद्युत धारा जो है वो विद्युत धारा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारे पास है क्या, कुचालक पदार्थ। क्या है, कुचालक। देखिए बेटा अब बात करते हैं कुचालक की। कुचालक या विद्युत रोधी, नॉन कंडक्टर। विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, सुनिएगा कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसका कारण क्या है कि कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं पाए जाते, या कह सकते हैं नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कुचालक पदार्थ को या विद्युत रोधी पदार्थ को जो आवेश दिया जाता है वो केवल एक ही स्थान पर रह जाता है, जिस स्थान पर आवेश को दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, मोम, प्लास्टिक, शीशा, अम्बरक, रेशम, फर और शुद्ध पानी कुचालक पदार्थ है। ठीक है बेटा, तो जो रीजन है, कारण क्या है इसका मैंने आपको बताया अभी। कुचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, और जितने भी होते हैं वो पदार्थ के अंदर या परमाणु के अंदर प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, जो उसकी बाहरी सतह पर नहीं आते हैं और वो गति नहीं कर पाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर प्रबल बल से बंधे होते हैं, जिससे ये पदार्थ के अंदर गति नहीं कर पाते हैं, जिससे विद्युत रोधी पदार्थ को जब आवेश दिया जाता है तो वह एक ही स्थान पर उपस्थित रहता है, संपूर्ण पदार्थ में वह नहीं फैलता है। ठीक है ना। यही कारण है बेटा इसका कि जब सूखे भागों में कंघी करते हैं तो जो कंघी होती है वो आवेशित हो जाती है, जबकि धातु का जो स्केल होता है उसे बालों में लगाएंगे तो वो आवेशित नहीं होगा, क्योंकि धातु का स्केल और मानव शरीर जो होता है वो चालक होते हैं, जिससे आवेश चरण के कारण संपूर्ण आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो बेटा हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा आवेश की गति के आधार पर, जिसमें दो भागों में बांटा गया, चालक और कुचालक, जिन्हें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। चालकों में आपने देखा कि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं, इसलिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना। तो यही कारण होता है कि जब बालों में प्लास्टिक कंघी करते हैं तो कंघी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, घर्षण विद्युत उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक हमारे पास चालक और कुचालकों का था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।